अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू आप इत्मीनान से खा लें, मैं और ज़रा अभी घर से ऊपर ही जा रही थी। ठीक। बिस्मा, शादी के बाद पहली बार बेटी घर आई थी और आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। क्यों, मैंने क्या कहा है उसे? मैंने कहा है कि उठ के चली जाओ, अपनी मर्जी से गई है। यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला। नहीं, कमरा पहले से ज्यादा साफ है। वैसे मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अब तुम ज्यादा बोर नहीं होने वाली। मैं तुम्हारे पास आके रहूंगी। आंटी ने मुझे ऑफर किया कि मैं एग्जाम्स के बाद तुम लोग के पास आके रह सकती हूँ। बस तुम और शेरी ये डिसाइड कर लेना कि कहीं मैं तुम लोग की प्राइवेसी तो नहीं डिस्टर्ब करने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली। हाँ बिस्मा, अरे क्या हुआ? इधर बैठो। सब कुछ बदल गया ज़ारा, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। न शेरी, न मैं, न हमारा प्यार। अभी कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक था, अब क्या हो गया है? शायद बदलाव ऐसे ही होता है, रात के अंधेरे में दबे कदमों में आता है और सारी खुशियां बर्बाद करके चला जाता है। कितना खुश नसीब है ये कमरा जो बदला ही नहीं। काश मैं इस कमरे की तरह होती, क्योंकि मेरे और शेरी के दरमियान इतना फासला हो गया जितना लोगों के दरमियान सालों में भी नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, तुम लड़ती तो नहीं हो उससे? नहीं ज़ारा, पता नहीं किसी बिजनेस क्राइसिस से गुजर रहा है। रमीज ने तो कम से कम मुझे यही बोला है। रमीज? लेकिन उसे किसने हक दिया है कि मुझे मेरे प्यार को इस तरह जलील करे? एक मैले कपड़े की तरह अपने जिस्म से उतार के फेंक दिया है मुझे। रोज सुबह मुझसे मजीद दूर होने की कोशिश करता है। ज़ारा मेरी समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं। अच्छा एक बात याद रखना, रमीज चाहे जितना भी अच्छा हो, वो दोस्त शेरी का ही है। और शेरी जो ये सब कुछ कर रहा है वो किसी बहुत बड़ी वजह से कर रहा है और तुम्हें वो इस वजह से दूर रखना चाहता है। कहीं अली ने उसे मेरे खिलाफ बदजन तो नहीं कर दिया? वो ये सब कुछ क्यों करेगा बिस्मा? वो बेचारा तो खुद अपने अकेलेपन से लड़ रहा है। वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं करेगा। तुम्हारी उससे बात होती रहती है? नहीं, बस हेरा के थ्रू कभी कभी पता चलता रहता है उसके बारे में। अच्छा, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम अल्लाह पर यकीन रखो और फाइंड आउट करो कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शेरी इज इन सम डीप ट्रबल। तुम सुन रही हो? रिलैक्स। हाँ शेरी, बस मैं बाहर ही आ रही। मैंने बताने के लिए फोन किया था कि मेरा आना मुश्किल होगा, तुम खुद ही आ जाना। क्या कह रहे हो, मैं अकेली? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी, बस मैं चलने की करूंगी। अरे
ऐसे कैसे जा सकती हो? शहरी आ गया? नहीं अम्मी, उसको थोड़ा काम था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं टैक्सी कर लूंगी। बेटा इतनी रात है, अकेली कैसे जाओगी? मैं तुम्हारे अब्बू से कहती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आती है। नहीं अम्मी, अब वो मेरे साथ 2 कदम पे खड़ा होना बर्दाश्त नहीं कर पाते। गाड़ी में आधा घंटा कैसे मुझे बर्दाश्त करेंगे? आप फिक्र ना करें, मैं घर पहुंच के कॉल कर लूंगी। लेकिन बिस्मा बेटा, इतनी रात को अकेले? कुछ नहीं अम्मी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह बखैरियत से लेके जाए। ये मेरी 500 की बैटिंग लगा इस बच्ची के नाम। ये मेरी 1000 की, ये 2 लाख की, ये 5 ये टिक 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 टिक, ये 2 बच्ची टिक पीछे टिक। अगर आ नहीं सकते थे तो मुझे पहले बता देते। जानते हो इस वक्त टैक्सी मिलना कितना मुश्किल होता है। मुझे लगा तुम्हें अंकल छोड़ देंगे, मैं थका हुआ था। छोड़ तो उन्होंने मुझे दिया है शरी, तुम्हारी वजह से, पर अब तुम भी मुझे छोड़ दोगे। मेरी जिंदगी में 2 अहम मर्द मुझसे नफरत करते हैं। वाह, कितनी खुशकिस्मत हूं। प्लीज डोंट स्टार्ट दिस अगेन। आई एम नॉट स्टार्टिंग एनीथिंग। इन फैक्ट आई एम गोइंग टू एंड इट। मैं तुम्हें चाहे जितनी जहर लगूं, हूं तुम्हारी घर की इज्जत। और आज तुमने मुझे बेयारो मददगार छोड़कर मेरी नहीं अपनी बेइज्जती की है शरी। कम से कम अपने नाम का ही भरम रख लिया होता। तुम तो अब्बू की कही हुई हर बात को सच साबित करने पर तुले हो। घर जाते ही तुम्हारी आंखें भी खुल गई। गुड, अच्छा सबक पढ़ा के भेजा उन्होंने। सबक तो तुमने मुझे ऐसा पढ़ाया शरी, जो मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा। सही कहते हैं सर, जो लड़कियां आवारा लड़कों को तरजीह देती हैं अपनी फैमिली पर, उनका वही हशर होता है जो मेरा हो रहा। यही हाल होता है उनका। मुझ पर एक एहसान करो, तुम्हारे लिए एक दिन काफी नहीं है, बेहतर है हमेशा के लिए अपने घर चले जाओ। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तो तुम्हें मौका दे रहा हूं अपनी गलती सुधारने का। हो सकता है तुम्हें मुझ जैसे आवारा के बदले कोई खानदानी मिल जाए जिसे तुम्हारी कदर हो। सो गो, अब जाओ।
बिस्मा, चली गई है वो। क्या मतलब कहाँ चली गई वो? अपने घर चली गई है हमेशा के लिए। मान ली है उसने तुम्हारी बात। अब तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे भी नहीं। ज़ारा को बुलाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है उसका। मैं कहकर तो आई थी, पता नहीं कहाँ रह गई, बस आती होगी। तो बाबा दोबारा कह दो क्या है। अच्छा अभी कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मा, बच्चा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम सॉरी अम्मी, मैं कॉल के बगैर आ गई। ये क्या बात है बेटा, ये कोई पूछने वाली बात है भला? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। बेटा तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ। तुम तो कल ही गई हो, खैरियत है ना? जी, वो शरी का एक्चुअली एक अर्जेंट मीटिंग हो गई इस्लामाबाद में, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ रुक जाऊँ। मैंने मना किया था, लेकिन उन्होंने और आंटी ने इतना इसरार किया, तो मैंने सोचा कि ज़ारा भी फारिग है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। अरे बेटा बहुत अच्छा किया तुमने। फिर क्या हुआ, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ, जब दिल चाहे जाओ तुम। लेकिन शायरी से कहना, मैं उससे बहुत नाराज हूँ, मिलकर भी नहीं गया मुझे। आपकी इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात हो जाएगी उनसे। अच्छा 1-2 दिन तो हो ना? जी शायद ज्यादा। चलो ठीक है बेटा, नाश्ता कर लो। नहीं अम्मी, मैं करके आई हूँ, मैं ज़ारा से मिल लेती हूँ जाके। ठीक है बेटा, जाओ। क्या हुआ? लड़कर आई उससे? उससे लड़ना बहुत आसान है ज़ारा, लेकिन आज मैं खुद से लड़कर आई हूँ। अपनी सारी उम्मीदों और ख्वाहिशात का दम घोट कर। साफ साफ बताओ क्या बात है? शायद अब उससे मेरी जरूरत नहीं है ज़ारा। उसने मुझे घर छोड़ने का कहा। करीम भाई क्या कर रहे हैं? जाएं जाकर ना जल्दी से कबाब का कीमा बनवा कर लाएं। मुझे आज बिस्मा की पसंद की सारी चीजें बनानी है, जल्दी से आइएगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मामला इससे उलट भी हो सकता है। वैसे आमिर, एक बात तो मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि बिस्मा के बारे में ना तो आप अच्छा सोच सकते हैं और ना ही अच्छा कर सकते हैं। कम से कम जो लोग उससे प्यार करते हैं उन्हें तो कुछ करने दें। तुम उसकी माँ हो, ठीक है, लेकिन आज भी उसका चेहरा मैं तुमसे बेहतर पढ़ सकता हूँ। ये सब बकवास है ये कि शहरी शहर में नहीं है, बाहर गया हुआ है, इस्लामाबाद गया हुआ है, कहीं नहीं गया हुआ, यहीं पे है। ये यकीनन लड़ झगड़ के है। आमिर, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए कोई वक्त नहीं है, मुझे अब बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा, अगर झगड़ा नहीं हुआ तो शहरी लेने क्यों नहीं आया इसे? टैक्सी लेके क्यों वापस गई रहा? दुख तो इस बात का है आमिर कि आप सब कुछ जानते हुए भी ना बेहिस हो जाते हैं। अरे कम से कम इतना तो हो नहीं सका कि कमरे से निकलकर ये कह दे बेटी को कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। आप में और शहरी में ना सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो अपने काम में मसरूफ है और आप अपनी अना और खुददारी में। किसी को बात करने से पहले ना अपने बारे में सोच लिया करें।
रोज तो तुम्हें काम पे जाने की बहुत जल्दी होती है, आज यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मेरी शर्ट नहीं मिल रही थी, वो ढूंढ रहा था। समझ नहीं आता इसे अपनी खुशकिस्मती समझूं या बदकिस्मती। ना तुम्हारे बाप को ना तुम्हें ढंग से झूठ बोलना नहीं आया कभी। अगर वो चली गई है तो उसका सामान क्यों यहां पर अभी तक? इतने कपड़े पड़े उसके। ले जाएगी 1-2 दिन में आकर, कह के गई है। अगर एक साथ सारा सामान ले जाती तो क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी उसके घर वालों की नजर में। अभी भी तुम्हारी इज्जत की फिक्र कर रही है वो। मैं नहीं जानती तुम्हारी इस बेवजह की जिद के पीछे क्या छुपा है, लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। उसे ले आओ जाके शरीक। मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा बस। तो फिर एक बात मेरी भी सुन लो। उसे हासिल करने के लिए मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकती थी कर चुकी हूं। उसे गंवाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होंगी हरगिज़, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। अगर उसने तुम्हें कॉल की तो तुम वापस जाओगी? हाँ, उसके एक बार बुलाने पर ही वापस चली जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे कॉल नहीं करेगा। और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? शहरी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। आई एम श्योर वो तुम्हें कॉल जरूर करेगा। और अगर उसने मुड़कर भी मुझसे राब्ता नहीं किया तो मैं अम्मी और अब्बू को क्या जवाब दूंगी? मेरा तो ये सोचकर दिल दहल जाता है कि कहीं वो ठीक तो नहीं कहते थे। हमसे बेहतर तो तुम जानती हो शहरी को, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तुम अच्छे की उम्मीद रखो। चलो आ जाओ, खाना खाते। नहीं ज़ारा, मुझे नीचे नहीं जाना। जानती तो हो कि वो मुझे देखते ही मेज से उठ जाते हैं और इस वक्त मुझ में मजीद कड़वाहट बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, मैं नीचे उनको देख कर आती हूँ फिर। को शहरी? हाँ शहरी बोल। बहुत बुरा हूं मैं। दुनिया का बुज़दिल तरीन नसीब इंसान हूं मैं। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। बे यार, ऐसी बातें ना बोला कर, पागल तकलीफ होती है हम। चली गई है वो मुझे छोड़कर। क्या बात कर रहे तू? भेजती है उसे उसके घर, जलील करके, उसका दिल तोड़ के। मुझे बता तू अभी है कहाँ? मैं आपसे भाग रहा हूं। पागल हो जाऊंगा मैं। शहरी, मैं तुझसे अभी मिलने आ रहा हूँ, तुम वहीं रुक, मैं 10 मिनट में आया। शहरी, तुम्हारा क्या ख्याल है शहरी, किस तरह मामला हल हो जाएगा? Do you really think this is a sensible way? उसने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया।
उसके दिल में नफरत भरने से कुछ नहीं होगा शहरी। सी मोहब्बत पैदा करने से भी क्या हासिल, और तकलीफ और पछतावा। अच्छा है उसे मुझसे नफरत हो गई है, मेरे जाने के बाद उसे तकलीफ नहीं होगी। नहीं शहरी नहीं, ये सब करने से तुम खुद अपनी खुशियों के दरवाजे बंद कर रहे हो। इस मामले का सिर्फ यही हल है कि तुम उसको सब कुछ सच सच बता दो। सच? वो सच जो तुम सुन नहीं सकते, वो मैं जाकर अपनी माँ और अपनी बीवी को बता दूं? इतना मजबूत दिल नहीं है उनका, खत्म हो जाएंगे वो। तो अपने इस रवैये से कौन सी तुम उनको खुशी दे रहे हो? दिन ब दिन तुम उसको मार ही तो रहे हो खुद ही से। अम्मी, आपने मेरा कैमरा देखा है? परसों यूनिवर्सिटी लेके जाना है, असाइनमेंट है मेरा। अली के कमरे में रखा होगा। थैंक गॉड। प्लीज कल याद से निकलवा दीजिएगा, भूलेगा नहीं। ओके हिरा, कोई काम खुद भी कर लिया करो, तुम्हें हर काम में मेरी क्यों जरूरत होती है? देखिए, आप मुझे भले डांट लें, लेकिन सच बात तो ये है कि अली भाई के जाने के बाद से आप एक दफा भी उनके कमरे में नहीं गई हैं। अम्मी, खुद को निकालिए इस डिप्रेशन से प्लीज। आई कांट सी यू लाइक दिस। भाई तो चले गए, लेकिन जो लोग आपके साथ हैं, आपके पास हैं और आपसे इतना प्यार करते हैं, उन्हें तो तकलीफ ना देना। दम घुटता है मेरा उस कमरे में जाते, ऐसा लगता है जैसे उस कमरे की हर चीज मुझ पे हंस रही है। वहां का खालीपन, शादी का सारा सामान, सारा फर्नीचर, सब चीजों से जुड़ी यादें। तुम्हें बताओ हिरा, मैं क्या करूं? देखिए, सबसे पहले तो हर चीज का इल्जाम खुद को देना बंद करें। बिस्मा कोई इस दुनिया की आखिरी लड़की थोड़ी है, और मेरे भाई तो इतने अच्छे हैं कि उन्हें इस दुनिया की कोई भी लड़की मिल सकती है आराम से। इसी बात का तो रोना है कि वो इतना अच्छा है, उसके साथ ही सब कुछ क्यों हुआ? आखिर में वही क्यों अकेला रह गया? अम्मी, वो सारी जिंदगी थोड़ी ना अकेले रह जाएंगे। उन्हें बिस्मा से ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी। इस घर में फिर से रौनक होगी, ट्रस्ट मी। वैसे अब मैं समझ गई आप अपसेट क्यों हैं। कल आपकी बात नहीं हुई ना उनसे, तभी मुंह लटकाया हुआ है। मैं अभी आपकी बात करवाती हूँ उनसे। लेट मी चेक वो ऑनलाइन है या नहीं। पत्नी बेचारी किस मुंह से घर गई हो। तुमने उससे इसलिए प्यार किया था ताकि वो तुम्हारी वजह से जिंदगी भर कटहरे में खड़ी रहे। इतना बड़ा कसूर था उसका। एरी, तुम चाहते क्या हो? जो लड़की पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी मोहब्बत की वजह से शर्मिंदा हुई, आज वो उसी दुनिया को तुम्हारी नफरत की वजह बताए। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आई थिंक बिजी होंगे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, भाई तो आजकल हर वक्त ऑनलाइन ही रहता है। होता होगा, लेकिन माँ से बात करने से फिर भी भागता है। मुझे उसकी बड़ी फिक्र है हिरा। अम्मी, आप उनकी फिक्र करना छोड़ दें। आप देखिएगा वो कुछ ही अरसे में वापस आ जाएंगे। अगर वो आ भी गया तो वो कौन से मेरी बात सुनेगा? मुझे लगता है वो कभी शादी नहीं करेगा। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अमेरिका से वापस आते हुए आपके लिए एक गोरी बहू ले आए। तंग मत करो मुझे हिरा, ऐसी बातें क्यों करती हो? वो तो मैं हमेशा करूंगी।
बुशरा, बेटे मुझे यही चाय दे दो लाउंज में। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अरे बिस्मा, आओ बेटा आओ। अम्मी, शहरी घर पे है? नहीं, तुम सामान लेने आई हो? मैं सोच रही थी अपने कपड़े समेट लूं। अगर शहरी का कुछ सामान उनके कमरे में है तो आप पहले उठा लीजिए, कहीं उन्हें बुरा ना लगे कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनके कमरे में गई। कमरा तो खाली पड़ा है, जब से तुम गई हो शहरी स्टडी में ही सोता है। पता नहीं कैसी मोहब्बत है उसकी, ना तुम्हारी मौजूदगी में चैन है उसे और ना गैर मौजूदगी। मैं अपने कपड़े समेट कर आती हूँ। यहाँ क्यों आ गई बेटे? बस अम्मी, देख रही थी कि इस कमरे में ऐसा कौन सा सुकून है जो शहरी को कहीं और नहीं मिलता। मैं चलती हूँ। फिर कब आओगी? जब इस घर को लगे कि इसे मेरी जरूरत है। मुझे माफ कर देना बच्चे, मैं बड़ी शर्मिंदा हूं तुमसे। आपका कोई कसूर नहीं है अम्मी। अल्लाह हाफिज। बिस्मा कहाँ है? खैरियत है? आज बिस्मा का बड़ा ख्याल आ गया। जितना पूछा है उतना जवाब दो बस। चली गई है? जी गई है, लेकिन सामान लेने के लिए। कुछ दिनों के लिए और बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। शहरी का ट्रिप कुछ दिनों के लिए बढ़ गया, इसलिए यहीं रहेगी वो। बहुत ही बेवकूफ हो तुम। कितनी आसानी से तुम्हें अहमक बनाया जा सकता है ना। दिल खोल के तुम्हारी बेटी हमारी आंखों में धूल झोंकती है और तुम हो के हमेशा उसके सामने खड़ी हो जाती है, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? शहरी यहीं पर है, शहर से बाहर नहीं गया। मैं देख के आया हूं उसे। नहीं आमिर, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जी हाँ, जब वो पहली बार इस घर में आया था तब भी मुझे गलतफहमी हुई थी, लेकिन उतनी हुई है जितनी तब हुई थी।
खुदा मालूम अब खुद घर छोड़ के आई है या उसने निकाल दिया है। खुदा के वास्ते आमिर, ऐसी बातें तो मुंह से मत निकाले। बेटी है वो आपकी, आपकी नजर का धोखा भी तो हो सकता है। हाँ, मैं तो अंधा हूं ना, मैं तो लोगों को पहचान नहीं सकता, देख लूं तब भी नहीं पहचान सकता। चलो, किसी एक को पहचानने में गलती हो सकती है, दो को नहीं। वो उसका लफंगा दोस्त रमीज उसके साथ ही बैठा हुआ था। बस तुम उसे प्रोटेक्ट करो, तुम बनो उसकी ढाल, उसकी तरफदारी करो और मुझसे कहो कि मैं गलत हूं। लेकिन मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होगा, मैं नहीं ऐसा करने वाला। बस मां बाप की नाफरमानी का एहसास ही काफी है। अब कम से कम तलाक का तमगा मैं अपनी छाती पर नहीं सजा सकता। पहले तो मैंने उससे कहा था ना कि घर से चली जाओ, अब कहूंगा नहीं, निकालूंगा उसे नादिया, और इसकी जिम्मेदार तुम हो। उसे निकालूंगा तो उसकी सजा नहीं, ये तुम्हारी सजा है। आमिर, आमिर मेरी बात तो सुने, मेरी पूरी बात तो सुन ले। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आ गए तुम? अच्छा ठीक है, तुम ऐसे करो कि जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं अभी आती हूँ। करीम, करीम, सामान लेकर जाओ। अम्मी आए बैठे ना। कितने दिन का सामान लेकर आई हो अपने साथ? बस अम्मी एक आध हफ्ता, जब तक शरी वापस आ जाएंगे। अच्छा, अपनी सास को तो फोन कर लो, बेचारी अकेली रह गई होगी। और हाँ, मेरी भी बात करवा देना। अरे अम्मी छोड़े ना, इस वक्त तो वो बिजी होती हैं अक्सर घर पे, मैं आपकी बाद में बात करवा दूंगी। बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुमने बिस्मा। अम्मी तुम्हारे ये झूठ और बहानेबाजियां तुम्हारे माँ बाप की जान लेंगी ना, उस दिन तुम्हें सुकून आएगा। मेरी बात तो सुने।